रीवा जिले में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। वर्षों से इस गोरख धंधे के खिलाफ आवाज उठा रहे अधिवक्ता बीके माला ने एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों पर खानापूर्ति की कार्रवाई का आरोप लगाया है। हाल ही में नगर निगम द्वारा कुछ छोटे स्तर के निर्माण स्थलों पर औपचारिक कार्रवाई की गई, जिनमें बुलडोजर चलाकर प्लॉट तोड़े गए। लेकिन अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि जिन अवैध कॉलोनियों और बिल्डरों की पहचान पहले से हो चुकी है, उन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बीके माला ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ये बिल्डर खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या सफेद पोश नेताओं के समर्थन में कोई अवैध काम वैध हो जाता है। बीके माला ने यह भी कहा कि जहां जहां अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, वहां के पटवारी, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर से प्रत्यक्ष कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम और जिला प्रशासन इन प्रभावशाली अवैध बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ठोस कदम उठाता है या फिर यह मामला भी पूर्व की तरह केवल खानापूर्ति बनकर रह जाएगा। विंध्या टाइम्स के लिए मनीष दाहिया की रिपोर्ट। नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा कुछ चिन्हित किए गए अवैध बिल्डर जिन्हें चिन्हित करके उन पे कुछ ऐसे जो बिल्डर्स है जिनको लेकर कार्रवाई की गई, प्लॉटिंग पे बुलडोजर भी चलाया गया। क्या मानते किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, रीवा जिले के अनुभाग रीवा और नगर पालिक रीवा के अंतर्गत लगभग 80% अवैध प्लाटिंग चल रही हैं, जिसमें फर्म कंपनी बना के रीवा की बिना TNCP, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के अनाधिकृत तरीके से ज़मीन विक्रय की जा रही हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें नगर पालिक के अधिकारी भी शामिल हैं, अनुभाग के अधिकारी, राजस्व अधिकारी शामिल है, जिला प्रशासन शामिल है। विगत कई वर्षों से रीवा की बेशकीमती भूमियों को बचाने के लिए, रीवा के सरोवर को बचाने के लिए, रीवा की नदियों को बचाने के लिए, रीवा के नालों को बचाने के लिए और जनहित में लगातार हम आवेदन दे रहे हैं कि रीवा के TNCP, रेरा, डायवर्सन लागू होने से रीवा के रहवासियों को, रीवा को बेहतर मकान मिलेगा, रीवा को अच्छा मकान मिलेगा और निश्चित तौर से जो अपेक्षाएं हैं, जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जनता को मिलेगी। परंतु नगर निगम ने औपचारिक कार्रवाई करते हुए ये खानापूर्ति की कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर लेके उनकी रोडें हटा रहे हैं। संबंधित व्यक्तियों पर, संबंधित फर्मों पर FIR होनी चाहिए। दूसरी बात कि संबंधित भूमि स्वामियों को जो ज़मीनें बेच रही हैं, जो फर्में ज़मीनें बेच रहे हैं, उनके खिलाफ रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए। कार्रवाई आप किसको मानते हैं? नोटिस तो लगातार नगर निगम 2023, 22, 23, 24, 25 से दे रही, वो लगातार विक्रय हो रहे हैं। विक्रय नाम और विक्रेता ज़मीन बेच रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, नामांतरण हो रहे हैं, उन्हीं ज़मीनों की इस्तलाबी हो रही, उन्हीं ज़मीनों का डायवर्सन हो रहा है, उन्हीं ज़मीनों की नगर निगम परमिशन नक्शा पास कर रहे हैं। तो ये मजाक नहीं तो क्या है? ये लोगों को दिखावापन नहीं तो क्या है? ये औपचारिकता नहीं तो क्या है? ये गुमराह करने की योजना बनाई जा रही है। हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि नगर निगम में हमने कई आवेदन लगाए हैं, जिला प्रशासन में कई आवेदन लगाए हैं। यदि वास्तविक कार्रवाई करनी है जिला प्रशासन को, कलेक्टर रीवा को यदि कोई कार्रवाई करनी है, नगर निगम कमिश्नर महोदय को कोई कार्रवाई करनी है, तो संबंधित फर्मों पर FIR दर्ज करें और रजिस्ट्री पर आराजी नंबर, खसरा नंबर, रकबा नंबर, रोक लगाने के लिए आदेश पारित करें, वो कार्रवाई होगी। ये JCB ले जाके रोड को खोदना कार्रवाई नहीं है। बिल्ड गिराए ना, शांति इंफ्रा में बिना TNCP के, विंड ग्रुप ने बिना TNCP के प्रहलाद सिंह की ज़मीन ब्रदर्स करैया पर बिना TNCP के लोग गंगा आरती करते हैं, बिहार आरती करते हैं, बिहार बिछिया को बेचा जा रहा है। आरती करने से नदियां नहीं बचेंगी। नदियों को अवैध तरीके से जो विक्रय कर रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। रीवा शहर के तालाब विक्रय हो रहे हैं। शांति इंफ्रा ने मढ़ी के नाले को बेच दिया, टेकुआ के नाले को बेच दिया। यदि जिला प्रशासन संबंधित उक्त पटवारी, राजस्व निरीक्षक बचाना चाहते, रीवा को बेहतर रीवा को देखना चाहते, तो रीवा की ज़मीनों को विक्रय से बचाएं। कुछ राजस्व के अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। यदि वास्तविक तथ्य की जांच हो जाए, उनके फ़ोन की जांच हो जाए, तो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। क्या मानते हैं जो अभी लेके घूमे छोटे बिल्डरों पर कार्रवाई कर दी है, जो कुछ चुनिंदा कुछ लोगों को चिन्हित करके, जो बड़ी फर्म है उन पर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मानते हैं? देखिए, रसूखदारों पर कार्रवाई करने से थोड़ा सा तो दबाव है। रसूखदारों पर कार्रवाई कैसे करेंगे? शांति इंफ्रा पर एक JCB जाती है और किसी का फ़ोन आता है तो JCB क्यों लौट के आती है भाई?
आपने बस्तियों में बस्तियां गिरते देखी होंगी, महल गिरते हुए नहीं देखे हैं। बस्तियां, निराला नगर की बस्ती 10 मिनट में गिर गई। जिला प्रशासन चाह लिया तो अवैध था, हम स्वागत करते हैं, उस कार्य का अभिनंदन करते हैं, परंतु शांति इंफ्रा की बिल्डिंग क्यों नहीं गिर रही, टेकुआ क्यों नहीं गिर रहा, विंड पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यदि कोई किसी बड़ी पार्टी का दामन थाम लेता है, वॉशिंग मशीन में चला, वो वॉशिंग मशीन हो गई धुलने की, अपराध करने के बाद उस मशीन में चले गए, उन लोगों के पास से धुल गए। निर्मा सुपर का खेल है, आप तो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये तो प्रमाणित हो रहा कि लगातार मीडिया, जनहित में आम जनमानस, हम सभी तमाम ऐसे बुद्धिजीवी, विचारक, चिंतक इस विषय पर ध्यान केंद्रित कर लगा रहे हैं कि रीवा की ज़मीनें बिक रहीं, बिना रेगुलेशन के बिक रहीं। यहाँ वह प्लाटिंग रीवा शहर में 45 वार्डों में लगातार हुई। क्यों नहीं FIR कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? एक दिन JCB जाती है, औपचारिक कार्रवाई कर चले आते हैं। अरे भाई, रजिस्ट्री रोकने पर क्या दिक्कत है? जिनके पास TNCP नहीं, हर जगह RI नियुक्त है, हर जगह हल्का पटवारी नियुक्त है, पटवारी रिपोर्ट क्यों नहीं देते हैं कि यहाँ अवैध प्लाटिंग हो रही? रीवा की अवैध प्लाटिंग की पटवारी रिपोर्ट क्यों नहीं देते हैं? तहसीलदार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आम रास्ता बेच लेते हैं, आम रास्ता के सैकड़ों हजारों की तादाद में मुकदमे तहसील कार्यालय में लंबित हैं। आखिर कब तक रीवा का शोषण होता रहेगा? कब तक रीवा के लोगों को लूटते रहेंगे? कब तक राजस्व अधिकारी गुमराह करते रहेंगे रीवा की जनता को? जनता कब तक बिकती रहेगी? सपनों का घर के नाम पर कब तक लोग बेचते रहेंगे? कब तक नाले, नदी, तालाब बेचते रहेंगे? इस प्रकार कार्रवाई से लोगों को विश्वास उठ गया है, राजस्व अधिकारियों पर अपेक्षाएं थी वो भी हट गए। जिला प्रशासन लगातार, कलेक्टर महोदय लगातार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। औपचारिक कार्रवाई के अलावा कलेक्टर महोदय कुछ भी नहीं कर रही। रीवा में जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, बड़ी बदतर हो गई।